हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन। एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। तो टाइप ऑफ रिलेशंस हमने जाने, उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आगे इसी तरह के क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपके अंदर कोई चीज सीखने की चाह नहीं है, विल नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता, राइट। बट वहीं अगर आप डिटरमाइंड हो किसी चीज को लेकर, आपने ठाना हुआ है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता इन द सेंस कि आपके, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ पैर पकड़ लेगा। रोक नहीं सकने का मतलब है कि आप अपने आप से बहाने बनाना बंद कर दोगे। जैसे हमारे यहाँ कभी गेस्ट आ जाते हैं तो हम अपना पढ़ाई लिखाई उस दिन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर वाले कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको पता है। तो क्या करेंगे, काफी बच्चे अपना एंजॉय करते हैं। बट अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपना टाइम अलग से निकालेंगे, गेस्ट से थोड़ा मिलेंगे, फिर अपना पढ़ाई करेंगे, अपना टाइम अपना आपको, क्योंकि आपने ठाना है कि नहीं मुझे आज ये पूरा करना है तो करना है। ऐसी और क्या चीजें होंगी, आप बहाने मारना बंद कर देंगे, एक्सक्यूजेस, यार मैं नहीं पढ़ पाया, कि मेरे घर की मैं तबीयत खराब थी। कुछ भी बहाने आप बना सकते हैं अपने फेलियर को, जो हम बनाते ही, हम लोग इंसान बनाता है अपने फेलियर्स पे बहाने बनाता है। तो बहाने वही बनाते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है, जो जिनके अंदर कमी होती है, वही बहाने अक्सर बहाने बनाया करते। बट अगर आप डिटरमाइंड होंगे, ठाना हुआ है आपने किसी चीज को लेके, नहीं मुझे एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, फिर आप बड़े गोल्स की तरफ अग्रसर होना। पहले छोटे छोटे गोल्स पे करो। एंड इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप चाहते ही नहीं है, आप कुछ पढ़ना मन ही नहीं है, तो चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, तो आपको तब भी वो कुछ नहीं। तो पहले मन बनाए किसी चीज, ठीक है। पढ़ने आ रहे हैं तो वालों ने भेजा है तो बैग उठा के आ गए, थोड़ा जब आए हो तो टाइम भी दो, ठीक है। वही रहेगा क्वेश्चन इस बार, रिलेशन वही है। क्वेश्चन हमारे पास जो कल वाले थे, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई। तो इस तरह से कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। तो बहुत इजी है ये तो, खुद सोचो पहले। फॉर रिफ्लेक्शन और ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से होनी चाहिए कि ये दोनों आपके रिलेशन में आने चाहिए। तो क्या बताओ, ये दोनों खुद से रिलेशन में आ जाएंगे, रिपीट करेंगे यहाँ पे। क्या क्या खुद, एक आदमी खुद ही अपनी की बीवी हो सकती है? नहीं हो सकता ना। कोई खुद ही खुद की बीवी हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस एक्स एंड एक्स आर सेम पर्सन, एक्स एंड एक्स क्या है आपका, सेम पर्सन है, ही कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हरसेल्फ, ही कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हरसेल्फ, अपने आप की बीवी नहीं हो सकती, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन इज not reflexive, that is x does not belongs to। अब सिमेट्रिक के लिए देखो भाई, फ्लेक्सिव के लिए हो गया, सिमेट्रिक के लिए देखो। और सिमेट्रिक में क्या है, तो सिमेट्रिक में आप देखो, if a comma b belongs to r, then b comma a b r को बिलोंग करेगा, ये बोलता है। तो आप खुद सोचो, यानी if x is wife of y, x अगर y की वाइफ है, या a b से आप कंफ्यूज होते हैं तो x भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो करना है। if x comma y belongs to y comma x भी r को बिलोंग करना है। x if x is a wife of y, तो यानी कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई हो रहा है, देन, या फिर देन y can't be, is not be wife of x, x की वाइफ नहीं हो सकती। सो सो x comma y
belongs to A, but y comma x does not belongs to A. Therefore, R is not symmetric. ट्रांजिटिव का बताओ मेरे को जरा, मुझे ट्रांजिटिव का बताओ। ट्रांजिटिव क्या हुआ? ट्रांजिटिव था कि नहीं था भाई ये? सर जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं था तो ये ट्रांजिटिव भी क्या रहेगा, है ना? ये तो सोच रहे होंगे आप। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C भी आपका R को बिलोंग करेगा। बट यहाँ पे कंडीशन बन ही रही है क्योंकि फंक्शन में क्या बोला है इधर, x and y belongs to R, x is wife of y, ठीक है, दैट इज x y belongs to R। बट आगे कुछ बोला ही नहीं है, आगे कुछ बोला ही नहीं है। y cannot be the y can't be the वाइफ ऑफ एनीबडी। वाई किसी की वाइफ हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एक्स की वाइफ है, एक्स वाइफ है यानी वाई हस्बैंड है, वो वाइफ हो ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स यहाँ पे वाली चीज हो ही नहीं रही। तो यानी कि एक्स वाई जेड तीनों ही एक को बिलोंग कर रहे हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एज इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप लोग तो इफ एक सिंगलेट भी चल जाए एक्स वाई आर एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक सिंगलेट भी चल जाता है हमारे पास ये रिजल्ट देखने के लिए ये दोनों का होना आवश्यक है, जरूरी है। बट मेरे पास एक ही चीज है, दूसरी चीज तो मेरे पास बनी नहीं रही है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर इज, मैंने आपको बताया था ना, सिंगलेट भी बनेगा वो भी क्या होगा आपका ट्रांजिटिव के अंदर आए। ये बहुत परेशान करता है, बड़े आपको क्या डिस्टर्ब करता है ये चीजें, ठीक है, बट अब करेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 is R says that B is equals to A plus 1 is reflexive, symmetric and transit। चेक करके बताएं। करा आंसर आया? गिवन क्या हमारे पास, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन क्या बन रहा है इसमें, आर रिलेशन ऐसा बन रहा है कि ए कॉमा बी है, दैट इज बी जो है ए प्लस 1। तो रिलेशन है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो सेट ए के साथ 12th क्लास में वाला एक ही सेट रहने वाला है आपका, इन दो सेट पे रिलेशन बनेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एंड सो ऑन 7 8। तो b इज इक्वल्स टू, बी बाद वाला होगा ऑब्वियसली बात है, तो b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है, b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। तो अगर 1 करूंगा ये b होगा तो ये इसके साथ बनाएगा 2 3 के साथ बनाएगा 4, ठीक है, 2 3 वैसे ही बनेगा, 2 3 के साथ क्यों बनाएगा, हाँ 1 2 के साथ। आप बोलोगे सब b, ये तो a है ना 1 प्लस 1, a अगर 1 रखता हूं तो b 2 आता है, a 2 रखता हूं तो ये 3 आता है, 3 का 4 4 का 5 5 प्लस 6 एंड सो ऑन। इस तरह से रिलेशन आपका बन रहा है। बट आप फिगर में देखोगे कि इस वाले के 1 1 के मतलब इसके मेरे सारे रिफ्लेक्सिव के सारे यहाँ पे मिल रहे हैं, बट 2 3 मतलब कोई भी यहाँ पे रिपीटेड नहीं मिल रहा है आपको, तो फिगर से पता लग रहा है मेरे को। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहले ही बोल सकते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप पहले ही इनको बता सकते हो कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सच दैट कि ए और ए आपका आर को बिलोंग करना चाहिए, बट हियर 1 does not belongs to R. Therefore, R is not reflexive. Right? R is not reflexive. फिर सिमेट्रिक के लिए आते हैं। सिमेट्रिक में आप देखेंगे तो सिमेट्रिक में क्या है, इफ A comma B belongs to A, then B comma A also R को बिलोंग करना चाहिए। अगर A comma B रिलेशन में तो B comma A यानी इसका रिवर्स सिमेट्री भी इसमें होना चाहिए, ठीक है सर। बट हेयर 1, 2 तो हमारा रिलेशन R को कर रहा है, बट 2, 1 does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. Right? any दिक्कत? नो दिक्कत। फिर आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की भी आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। इफ A comma B belongs to R and B comma C also belongs to R, then A comma C belongs to R. So therefore now here आप देखेंगे कि 1, 2 belongs to R and 2, 3 भी belongs to R, but 1 और 3 आप देखोगे does not belongs to R. Therefore R is not ट्रांजिटिव। R क्या आपका ट्रांजिटिव नहीं। फिर कॉपी कर। So that the relation R in R defined as AB such that A is less than equals to C is reflexive, transitive, but not symmetric. But not symmetric. तो इसमें जो है relation R is defined as the R equals to AB such that ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक। तो आप मान लो सेट आर ही हमने क्या माना, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर का सेट है सेट आर ही। shows as the relation R in the defined as R, और R क्या है आपका रिलेशन, क्या बन रहा है, such that AB A is less than equals to A जो है लेस देन इक्वल्स टू बी है। इक्वल्स टू बी है ना, इक्वल्स टू कंडीशन भी है। तो आप यहाँ देखो, अगर मैं रियल नंबर का रियल नंबर से बना रहा हूँ क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सब हो जाएगा। तो ए जो है बी से छोटा भी और बी के बराबर भी, तो यानी कि कंडीशन तो हो जाएगी ये या तो ये, ठीक है। तो पहले आप देखें और रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है सर, और ऑल वैल्यू ऑफ ए जो ए को बिलोंग कर रही है सच दैट ए और ए आपका आर को बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। हियर वी नो दैट हमें यहाँ पता है
रिलेशन में कि ए जो है ए के बराबर है, भाई इक्वल्स टू है, रिलेशन कर रहा है, ठीक है। जो ए है, जो हमारा देयरफॉर जो ए है वो इस कंडीशन को ए लेस देन इक्वल्स टू ए को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो सच दैट दिस इंप्लाइज दैट ए और ए बिलोंग्स टू आर। जो हमारा ए है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर आ जाते हैं आप सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक क्या बोलता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए भी आपको आर को बिलोंग करना चाहिए। यही तो बोलता है सिमेट्रिक, थोड़ा बोल रहा है। तो अगर ए कॉमा बी, एफ ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, तो दैट इज, इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी रिलेशन में है, दैट इज ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, एंड इफ बी कॉमा ए आर को बिलोंग करता है, तो दैट इज बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए। यही तो है इसका मतलब, ए इज लेस देन इक्वल्स, यही हुआ ना इसका मतलब, ठीक है। तो बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए होगा। तो सिंस, अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज तो ट्रू है तो लिखो बिकॉज, ये तो ट्रू हो सकता है बट भाई 3 5 से छोटा है, बट वापस थोड़ा बोल दूंगा कि 5 भी 3 से छोटा है, ऐसा तो ट्रू नहीं है। ए इज ट्रू बट बी इज नॉट ट्रू, तो therefore R is not symmetric। R क्या आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। A इज नॉट ट्रू, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं A कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है बट B कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।